जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता है वो ढेरों सुविधाओं के बीच भी नाखुश मिलेगा। यानी जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं जिसे आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी तो रेडियो की तरह है। जिंदगी पुराने जमाने के रेडियो की तरह है। इस पर जो कुछ बज रहा है उसी को शांति से सुनकर के आनंद लेना सीखो। ग्रस्त का हाल रेडियो की तरह है, और जो कुछ बज रहा है उसमें वह अगर अपना संतुलन बना लेगा तो सुखी हो जाएगा, और केवल उसका विरोध या उसके नेगेटिव में खड़ा रहेगा तो परेशान हो जाएगा। इंसान भगवान बनने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन इतनी उलझनों में उलझ जाता है कि भगवान तो ठीक, अच्छा इंसान भी नहीं बन पाता। अभी आप सुन रहे थे, डार्विन मानता है कि मनुष्य जो है वो बंदर का विकास है। इस पर एक कविता लिखी थी किसी समय कि बंदर का विकास नहीं, मनुष्य बंदर का हिरास है। बंदर तो आज भी अपने नियम के पक्के हैं। बंदर तो आज भी अपनी प्रकृति के सच्चे हैं, लेकिन इंसान को देखकर लगता है ये शैतान के बच्चे हैं। एक किताब भी लिखी थी बिना पूंछ का बंदर, आदमी के लिए। गुरु चरणों में थे, जो सूझ पड़ता था उस पर कभी आपको मिले तो पढ़ना, बिना पूंछ का आदमी। वास्तव में देखें तो बंदरों से कभी इंसान का विकास नहीं होता है। बंदर बंदर हैं, इंसान इंसान है। और बोले आप टीचर अगर पढ़ाएं, सुना ना अभी आपने, टीचर ने पढ़ाया, याद करके लाओ पूरा पाठ। हमारे पूर्वज बंदर थे, और बच्चा जब घर में पाठ याद कर रहा था, बसंत जब घर पाठ याद कर रहा था कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तभी मालूम पड़ा पिताजी अंदर थे। पिताजी ने कहा तू संस्कारों से है बहुत दूर, जो अपने बुजुर्गों को कहता है लंगूर। अब बच्चा क्या करे? घर में अगर पूर्वजों को बंदर करे तो मार पड़े, और स्कूल में अगर न कहे तो मार पड़े। पिताजी से पूछा इसका इलाज क्या है? पिताजी ने कहा बेटा अब की बार टीचर पढ़ाएं तो कह देना कि पूर्वज होंगे, ये बंदर पूर्वज होंगे, आपके होंगे। हमारे पूर्वज तो आदिनाथ भगवान थे, महावीर भगवान थे, और हमें इस मार्ग पर चलना, इस मार्ग पर बढ़ते रहना। पूर्वजों को सम्मान देना सीखिए, बड़े बुजुर्गों का सत्कार करना सीखिए। महावीर स्वामी कहते हैं केवल बंदर और इंसान ही दुनिया में नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। किसी अमीबा, किसी एक कोशिकीय से इंसान का विकास नहीं हुआ है। इंसान स्वतंत्र रूप से 84 लाख योनि में 14 लाख योनियों का मालिक रहा है। इतने तरह के लोग, इतने तरह के इंसान दुनिया में हो सकते हैं, और सौभाग्य से बंदर, पशु पंछियों की हजारों योनियों को पार करके आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं।
अब हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसा ना हो कि पूर्वज भले बंदर रहे हों न रहे हों और हम बंदर बन जाएं। हमारे आचार विचार जो आजकल चल रहे हैं वो बंदरों जैसे ही हो रहे हैं। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। और आदमी आज अगर हाथ में मोबाइल है तो गांधी जी के 3 बंदर की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल ही 3 बंदर का काम करता है। जब मोबाइल हाथ में होता है तो आदमी किसी से बोलता नहीं। गांधी जी का बंदर क्या करता है? मुंह पर हाथ रखता, बुरा मत बोलो। और मोबाइल में चिपका हुआ आदमी ना बुरा बोलता है ना अच्छा बोलता है। गांधी जी का बंदर कहता है बुरा मत सुनो। जब ये मोबाइल में बिजी होता है ना, पिताजी आवाज लगाते रहे, माताजी पुकारते रहे तो भी इसको सुनाई नहीं पड़ता है। बच्चे रोने लग जाएं तो भी अम्मा को आवाज नहीं आती है। और तीसरा बंदर कहता है बुरा मत देखो। जब ये मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें इसकी लगी होती हैं तब ये कहीं भी नहीं देखता है, मोबाइल मोबाइल ही देखता है। जो गांधी जी के 3 बंदर नहीं कर पाए वो काम एक मोबाइल ने कर दिया। और जब मोबाइल में बिजी होता है तो धर्म ध्यान की बातें भी नहीं सुन पाता है, माता पिता की बात भी। अरे भाई, जब मामा जी पुकारते हैं, द्वार पर कोई आवाज लगाते हैं तो झुंझलाहट से उठते हैं, इतना बिजी हूं मैं, इसमें लगा हुआ हूं, पता नहीं कौन आ गया। और प्रिय रिश्तेदार भी हैं तो ऐसे चेहरे से पेश आते हैं कि उसका द्वारा आने का मन ही खत्म हो जाता है। कैसे व्यवहार करना, नहीं समझ होना चाहिए। कल स्वाध्याय चल रहा था आरके कम्युनिटी सेंटर में, वृद्ध सेवा का वर्णन चल रहा था। वृद्ध सेवा माने बड़े बुजुर्गों के साथ रहो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की वैयावृत्ति करो, हेल्प करो। कभी कभी आपके कारण से कोई बुजुर्ग झुंझला जाते हैं तो क्या बोलते हैं रजावत जी? पिताजी दादाजी झुंझला गए, आपसे परेशान हो गए, तो आपसे क्या बोलते हैं? बेटा ज़्यादा मत इतराओ, जैसा हमारा बुढ़ापा है ऐसा तुम्हारा भी आएगा। इसका मतलब है उनको ज़रूरत है कि कोई हेल्प करे और उनकी इस अवस्था पर कोई हंसे खेल ना करे। तो इस पर चर्चा हो रही थी, तभी अशोक पाटनी स्वाध्याय, तो मैंने उनको कहा कि देखिए कितना बढ़िया विषय चल रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। अगर मैं चाहता तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लंदन कहीं भी मैं आराम से बस जाता, लेकिन मैंने ये पाठ तो नहीं पढ़ा, फिर भी अपने दादा बाबा का हमेशा ख्याल रखा। आज भी मैं किशनगढ़ में ही हूँ। पहले दादाजी 106 साल तक रहे और बढ़िया से आनंद से विधि पूर्वक उनने धर्म ध्यान के साथ देह विसर्जन किया। और अब पिताजी वो भी बड़े अच्छे से धर्म ध्यान। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहना और उनकी सेवा करने का अलग ही आनंद होता है। पता नहीं ये पीढ़ी क्यों समझने को तैयार नहीं है। जॉब के नाम पर, व्यापार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर शहर चले जाएंगे और बड़े बुजुर्गों को घर पर छोड़ जाएंगे, गांव में छोड़ जाएंगे। अरे शहर जाने की बहुत ज़रूरत है, दूसरी जगह बसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपने साथ अपने बुजुर्गों को भी लेके जाना चाहिए। अगर वो गांव छोड़ने को तैयार नहीं है तो उनका पूरा बंदोबस्त होना चाहिए और अधिकतम टाइम निकाल करके उनके साथ आपको बिताना चाहिए। एक इंसानियत है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। आपने अपने पिताजी
अपने दादाजी की बात मानी तो आज आपका परिवार भी अनुशासन में पूरी बात मानता है। और अगर आपने अपने पिताश्री का ख्याल नहीं रखा, उनकी बात नहीं मानी, तो आपके बच्चे भी, बहुत व्यवहारिक बात है। सौभाग्यशाली हो। मोबाइल साधन है, उसे साध्य मत समझ लीजिए। बाहर की दुनिया में आखिर इतना जाहिर करके करोगे क्या? संस्कार बदलिए। ध्यान रखिए, जिंदगी की रेसिपी में मोबाइल हींग का काम ना कर दे। जिंदगी बहुत स्वादिष्ट है, धर्म ध्यान वाली संस्कारी जिंदगी बड़ी शालीन और आनंदमय है, लेकिन मोबाइल जैसी चीजें, कोई व्यसन जैसी चीजें, किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप आपकी जिंदगी में, जिंदगी की रसोई में, हींग बुरी चीज नहीं है। हींग कैसे बनती है अशोक जी? आपके तो होगा, हींग का पेड़ भी हो सकता है, चंदन का है, आम का है। हींग के पेड़ होते हैं, ऐसा हमने सुना, और उसका कहीं आयुर्वेद शास्त्र में फोटो देखा था कि हींग के पेड़ होते हैं, जैसे ये गोंद होता है ऐसे ही हींग भी एक गोंद टाइप की चीज फिर से रचती है। ऐसे ही रबड़ के भी पेड़ होते हैं, वो इसी टाइप से रचती है। अब कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आपका पेट दर्द कर रहा है, आपको मितली हो रही है, आपको पाचन तंत्र ठीक नहीं है, और शुद्ध देसी हींग मिल जाए और उसको पेट पर भी लगा दिया जाए तो भी गैस निकल जाती है। और समाज में भी कुछ लोग होते हैं, जब तक गैस नहीं निकलती है तब तक गैस निकल जाती है एक बार तो थोड़ा संतोष होता है। कभी कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हो ना, तो आप समझदार हैं, आप कहेंगे बोल लेने दो, उसकी भड़ास, इसकी गैस निकल जाने दो, कुछ मत बोलो। और कभी कभी परिवार में होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस वक्त आप शांत रहो, एक की गैस निकलने दो। सब जने निकालने लग जाएंगे तो माहौल जो है ज़्यादा गैस वाला हो जाएगा, दुर्गंधित हो जाएगा। लेकिन हींग औषध होने के बाद भी उपयोग उसका कहाँ होना चाहिए? साग सब्जी में हो। अगर हलवा में हींग डाल दी जाए तो क्या होगा? सुन रहे थे ना आप, माता जी आपको रेसिपी बता रही थी हलवा कैसे बनता है। जब तक शक्कर, आटा, घी और ड्राई फ्रूट, बहुत बढ़िया, जब तक ये चीजें नहीं पड़ती हैं तब तक बढ़िया हलवा नहीं बनता। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन रूपी घी चाहिए, सम्यक ज्ञान की शक्कर चाहिए, सम्यक चारित्र का आटा चाहिए, और सम्यक तप का ड्राई फ्रूट्स चाहिए। जब तक ये चारों चीजें नहीं मिलती हैं तब तक मोक्ष रूपी हलवा भी नहीं मिलता है। अब उसमें ड्राई फ्रूट डालना है, इलायची डालना है, इलायची डाल रहे हैं। गलती कहाँ हो रही? सामने वाले ने हलवा बनाया और उसकी प्रशंसा हो रही, और इन्होंने हलवा बनाया और लोग बिल्कुल प्रशंसा नहीं कर रहे। बुलाया, भाभी जी आपने सही ढंग से बनाना नहीं सिखाया। भाभी जी आई, देखो
बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो इलायची के दाने हैं ना, ये पिसी हुई इलायची है, ये तूने हींग की डिब्बी में रख रखी है। इलायची हींग की डिब्बी में भी रखी हो तो उसमें भी हींग जैसा गंध आने लगता है। तो जरा सी हींग के गंध से इतना सारा हलवा भी, वो कहाँ गए कैटरर्स? जोशी, हाँ बोलो, हलवा में हींग डालो तो कैसा रहे? हलवा में हींग डालोगे तो सारा स्वाद सत्यानाश हो जाएगा, कैटरिंग के लिए फिर कोई नहीं बुलाएगा। जैसे हलवा में हींग पड़ जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसे ही जिंदगी में राग द्वेष पड़ जाए तो जिंदगी का भी स्वाद बिगड़ जाता है। जिंदगी में द्वेष पड़ जाए, खोटा संस्कार पड़ जाए, पूर्वाग्रह पड़ जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। जिंदगी को हलवा की तरह बनाइए। सौभाग्यशाली हो। कहाँ बाहर बाहर की दौड़ चालू है, बस हम बाहर दौड़ते रहते हैं, बाहर का हिसाब लगाते हैं, और बाहर कभी जाओ भी तो सुबह जाओ शाम तक घर वापस आ जाओ। बोले शाम का भूला, सुबह का भूला, शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। लेकिन हम लोग तो कब के भूले। अगर आज हम यहाँ इंसान की पर्याय में, मनुष्य गति में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम संसार में भूले हुए हैं। जो सुबह के भूले शाम को जो घर पहुंच गए वो तो तीर्थंकर बन गए, सिद्ध पुरुष बन गए, भवपार हो गए। हम तो अभी तक कुछ भी नहीं बन पाए। यहाँ तक कि मुनिराज का उत्तम चरित्र भी नहीं मिल पाया, श्रेष्ठतम श्रावक का भी। पाटनी जी, एक अच्छे श्रावक का जीवन भी मोक्ष मार्गी का जीवन कहा है। क्या समझे माताओं? भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया मोक्ष मार्ग का दो प्रकार का मोक्ष मार्ग, एक तो मुनियों का मार्ग, दूसरा श्रावकों का मार्ग। वो कहते हैं मुनिराज 28 मूल गुण लेके 5 महाव्रतों का पालन करके साधना तपस्या करें, ये मोक्ष मार्ग है। लेकिन मोक्ष मार्ग का दूसरा रूप है, कोई सुश्रावक का धर्म लेकर के 5 अणुव्रत आदि का पालन करके धर्म ध्यान करे तो वह भी मोक्ष मार्ग ही है। समझ में आया? एनिवर्सरी देखो, धर्मात्मा और समझदार जीव हो तो एनिवर्सरी भी कैसे मनाता है, यही बोलते ना। विवाह की वर्षगांठ भी कैसे मनाता है। और ये भाई साहब कौन, महेंद्र, ये तो साल भर से मना रहे, बोले पत्नी भी खुश। लेकिन तरीका कितना बढ़िया है कि किसी तीर्थ पर जाएंगे, किन्हीं गुरु चरणों में जाएंगे और भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि विवाह संस्था तो भोगों की संस्था है, आप एनिवर्सरी मत मनाइए। मनाइए, उसमें आपसी प्रेम, आपसी तालमेल, आपसी विश्वास बढ़ाइए, लेकिन वो तरीका अपनाइए जो ये सुश्रावक अपनाता है, जो इन्होंने अपनाया है। वो बता रहे थे विनोद जी, बोले जब हम 50 साल हो गए आपके, तो बोले गिरनार की यात्रा लेके गए। गृहस्थों में पारिवारिक संतुलन के लिए इस तरह के कार्यक्रम भी उचित ही हैं। बस उनका रूप केवल दिखावा तक सीमित ना हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं धर्म, कहीं ना कहीं अपनेपन की भावनाएं छुपी रहनी चाहिए। फिर भी संसार तो संसार है, हमें वापस अपने तक आना है।
यानी अनादिकाल की इस परंपरा में भ्रमण करते हुए आज तक हम अपने तक नहीं पहुंचे। अगर बंदर से विकसित होकर के इंसान तक पहुंच गया तो इंसान भगवान भी तो बन जाना चाहिए। 84 लाख योनि के चक्कर लगा करके यहां तक आ गए, तो अब हमें आगे की सीढ़ियों पर और विचार करना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी अर्ध शतक बना रहे हैं, 50वां श्लोक कह रहे हैं समाधि तंत्र में। बोले आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारे चिरम कुर्यादर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्याम मतत्परा। जिनकी रुचि अध्यात्म की है उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। बड़ी अच्छी सलाह है। बोले देखो सुनो भाई, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम। आत्म कल्याण आत्मदृष्टि के अलावा दुनिया का और कोई कार्यक्रम दिमाग में लोड मत करो। मोबाइल में वो चीजें लोड करो, मोबाइल में वो चीजें अपलोड करो जो बहुत जरूरी और स्पेशल हो। सारा कचरा जमा मत करो। बोले आत्मज्ञान आत्म रुचि आत्म चर्चा के अलावा और कोई चीज बुद्धि में धारण मत करो। आप बोलोगे फिर दुनिया चलेगी कैसे? सब थोड़ी महाराज जी बन करके यूं आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाएंगे। बड़े बड़े गुरु महाराज तो आंख भी नहीं खोलते हैं, अपने अंतर्मुखी रहे आते हैं। और ऐसे ग्रस्त करेगा तो कैसे काम चलेगा? बात ठीक है, गृहस्थी का काम नहीं चलेगा, लेकिन समझाना तो पड़ेगा कि रास्ता तो यही है। ये हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर से जाए, कोई ट्रेन से जाए, कोई बस से जाए, लेकिन दिल्ली का रास्ता तो जो है सो वही है। दिल्ली का रास्ता कौन सा है जी? अशोक जी कल ही जाके आ गए, सुबह गए शाम को। इसी काम में हमको 3 महीने लग गए। ओ 13 घंटे में पूरा कर लिए। चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ चाहे गाड़ी से जाओ, जयपुर का रास्ता कौन सा है जी? जो है वही है। रेल भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर से होके जाएगी, हेलीकॉप्टर सीधा हवा में सीधा जाएगा, सड़क की तरह नहीं गोल गोल घूमेगा, लेकिन रास्ता तो लगभग वही होगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई मुनिराज भी करे तो भी रास्ता वही है, और गृहस्थ भी करना चाहे तो भी रास्ता वही है। उसको भी अगर मोक्ष मार्ग की भावना है तो मुनिराज तो समझ लो जैसे हेलीकॉप्टर से उड़ के जल्दी पहुंच जाएंगे, और श्रावक धीरे धीरे थोड़े थोड़े व्रत बनाता हुआ वो भी कभी ना कभी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दिल्ली आप जल्दी पहुंच जाओगे हेलीकॉप्टर से, लेकिन मोक्ष जो है कौन जल्दी पहुंचेगा? बोलो। गाड़ी से आप पहुंच गए, सुबह गए और शाम को वापस। मुनि महाराज का भी मामला ऐसे ही है। वो जितने बीतरागी हैं उतनी जल्दी कर्मों का क्षय करके और सिद्ध हो जाएंगे। और श्रावक जो उन मुनिराजों के सेवक हैं, भक्ति करते हैं, उनके जैसे मुद्रा बनाते हैं, क्षण भर को उनके जैसे सामायिक का मन बनाते हैं, उनकी चर्या करवाते हैं, वो श्रावक भी समझ लो कि पैसेंजर से जा रहे हैं। धीरे धीरे वो समझ में तो आ गया कि ऐसे ही बैठना पड़ता है, ऐसे ही शांत रहना पड़ता है, झगड़ा करने वाले कोई मोक्ष नहीं जाते हैं, गुस्सा करने वालों को कोई फायदा नहीं होता है। अब छल कपट करने वाले को, झूठ करने वाले को मोक्ष मार्ग नहीं मिलता।
करना पड़े। दुकान पर 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बताता है, और श्रावक ग्रस्त से बोलता भी जाता है सामने वाले से, देख भाई तू तो हमारा ही आदमी है, तू तो घर जैसा है, इसलिए 20 रुपए की चीज 20 में ही दे रहा हूं। है कितने की? कितने की है? 200 रुपए की साड़ी है समझ लो। कपड़े वाले कौन कौन है? कपड़े वाले कम हैं, मार्बल वाले कहते भी जाते हैं कि इतने की तो हमको घर में नहीं पड़ती है, लेकिन तुम घर के आदमी हो इसलिए हम पूरा सत्य बोल रहे हो। लेकिन क्या करें, व्यापार ऐसे चलता है। अब इतना करते करते भी ख्याल तो रहता ही है कि व्यापार के कारण से इतना ऊंचा नीचा बोलना पड़ता है। मुनिराज की दशा हो तो इतना भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ तो आ गया है कि हिंसा गलत है, झूठ गलत है, चोरी गलत है, कुशील गलत है, परिग्रह गलत है। परिग्रह भी इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। समझ में तो आ गया। अब समझ में आ गया है तो कभी ना कभी समझ में तो आए। वीतरागता का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो उसको उपलब्धि भी हो जाएगी, आत्मार्थी हो। इस पर कल शाम से ही चिंतन चल रहा। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम। ये कैसे संभव है? वो कह रहे कि तुम अपने चेतन तत्व, अपने ज्ञायक तत्व, अपने जानन स्वभाव के अलावा दूसरी चीजें बुद्धि में लोड ही मत होने दो। कुल मिला के अंतर्मुख रहोगे, आश्रव बंध से बच जाओगे, दुनिया के जंजाल से बच जाओगे, विषय कसाय से बच जाओगे। अच्छा, कोई विशिष्ट मुनिराज हो तो एक बार उन्हें जम भी जाए, बैठे हैं चुपचाप शांत, अनुभव कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। हमारा हाल बहुत बुरा है, हमें दुनिया की उपस्थिति मालूम पड़ती है, अपनी उपस्थिति मालूम नहीं पड़ती। मैं भी तो हूं। अच्छा, जब हमें अपनी उपस्थिति मालूम पड़ती है तो कैसे मालूम पड़ती है? नाम की मालूम पड़ती है, शरीर की मालूम पड़ती है, गोत्र की मालूम पड़ती है, स्वभाव की उपस्थिति मालूम नहीं पड़ती। अब हम कहें ज्ञानी, तो कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग समझेंगे? एक कॉमन हो गया, उन्होंने सबने समझ लिया सबके लिए ज्ञानी तत्व। लेकिन हमने एक पर्टिकुलर शब्द का प्रयोग किया, पाटनी बोला तो जितने पाटनी हैं, वैद बोला, गोधा बोला, जितने सारे हैं वो सब हमको कहा। तो क्या आप हैं एक्चुअल में? जब इस पर्याय में जन्म नहीं लिया था तब आप ये थे? बोलो जी भगवती। जब इस पर्याय में जीव नहीं आया था, अच्छा वो छोड़ दो, जब तक आपकी शादी नहीं हुई, किस किस की नहीं हुई? कोई हाथ नहीं उठा रहा। बोले महाराज के सामने हाथ उठाने से फायदा भी क्या है? अब पूछ रहे कि किसकी नहीं हुई, हम हाथ उठा भी देंगे तो करवा थोड़ी देंगे। फिर भी किस किस की नहीं हुई? अब समझो, ऐसे बेटियों में, महिलाओं में, अब जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था और तब तक आपके घर में जो नहीं आई बहू बन करके किसी अच्छे परिवार की कन्या, तब तक उसका गोत्र क्या था? मान लो अपने पिताजी का लिख रहे थे, पाटनी लिख रहे थे, तो आपके यहां आ गए तो क्या बन गए? क्या बन गए?
जिसमें आ गए, काला में आ गए तो काला बन गए, गोधा में चले गए तो गोरा बन गए। मतलब है गोत्र, नाम, ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं, शरीर के रंग तक चेंज हो जाते हैं। ये सब मैं नहीं हूं। इसके अलावा जो जानन तत्व है, ज्ञान आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारे चुरम। आत्मज्ञान के अलावा बुद्धि में दुनिया भर की चीजें धारण मत करो। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये तो चलता रहता है। तुम ना कहोगे तो भी लोग इस नाम से पुकारेंगे, लेकिन तुम तो कम से कम अपने आप को ज्ञान समझना चालू कर दो। महाराज जी बार बार ज्ञानी कहते हैं, एक बार तो अपने को ज्ञानी समझ लो। आपकी रचना किस चीज से हुई है बताओ? कई बार कोई विचित्र टाइप का आदमी हो और कुछ ऊट पटांग काम करता हो तो उसके लिए कहते भगवान पता नहीं किस चीज से बना है, पता नहीं कौन से नक्षत्र में जन्मा है, पता नहीं बोलते ये किस मिट्टी के बने हैं। इतना परिश्रम कर लेते हैं और फिर भी तरोताजा रहते। ये किस मिट्टी के बने हैं? तो अगर शरीर की बात है तो ये तो औदारिक शरीर है और किसी न किसी तरह की मिट्टी से बना है। चाहे उसमें शरीर में भी इसी टाइप की चीजें हैं। शरीर की बनावट में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, आयरन भी है, सीमेंट भी है, बिल्कुल। यहां तक कि इसमें बारूद भी है। विज्ञान कहता है कि किसी इंसान के शरीर का अगर बारूद इकट्ठा कर लिया जाए तो एक माचिस में जितनी तीलियां हैं उतना बारूद इसके शरीर में, तभी तो विस्फोट होते रहते हैं। क्या करेंगे आप? लेकिन हमें समझ में तो आए कि रचना जो है पुद्गल की है, मैटर की। हम इसकी रचना नहीं पूछ रहे कि आप बताने लग जाएं कि शरीर में इतना इतना ये है। हम पूछ रहे आपकी रचना किससे हुई है। बोलो मुमुक्षु, आपकी रचना कैसे हुई है? चैतन्य धातु में यह जीव है। जीव की हमारी जो रचना है ना, ये चैतन्य धातु से हुई है। कौन सी धातु से? कौन सी धातु से? अमृत कलशम में अमृत चंद्र स्वामी ने चैतन्य धातु शब्द का प्रयोग किया। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारी नाम। हमारी जो रचना है, मूल रचना है, वह ज्ञान स्वभाव की रचना है। क्रोध विभाव है, मान विभाव है, माया लोभ द्वेष राग ये विभाव हैं। इसलिए तो आप देखिए भगवान कैसे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं महावीर भगवान। मुनि सुब्रत भगवान कैसे बैठे? आप उनकी मुद्रा देख लो, उसमें भी राग द्वेष मोह का चिन्ह भी नहीं मिलेगा। उनने इस चीज को उपलब्ध कर लिया है, अपने चैतन्य धातु में स्वभाव को उपलब्ध कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि आप भी आनंदित और सुखी हो तो आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारे चिरम। महाराज जी 2-2 घंटे 3-3 घंटे आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। क्या करते रहते हैं?
आहार के बाद आए और बस भाई हम अब ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे, तो उसमें करेंगे क्या? क्या करेंगे? बोलो महाराज जी, क्या करते आहार के बाद? चिंतन, ज्ञायक स्वभाव का अनुभवन। शरीर की तृप्ति तो हो गई, लेकिन अब ध्यान से खुद की तृप्ति भी होना चाहिए। आत्मज्ञानात् परम कार्यम। अब देखिए, गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है। किस किसने देखा फोटो मंदिर में चित्र बना होता है? गज कुमार मुनिराज का फोटो बना है, उसमें उनकी सिर पर सिगड़ी जलती हुई दिखती है और एक उनके ससुर हैं वो सज्जन। महाराज जी मना क्यों नहीं करते? गज कुमार का चरित्र आप पढ़ें तो वो भी बड़े उत्पाती रहे। राजकुमार अवस्था में उनने भी खूब दमादम उठापटक की, यहां तक कि कृष्ण परेशान हो गए। लेकिन जो काम कृष्ण जी नहीं कर पाए सुधारने का, वो केवल नेमिनाथ भगवान के एक प्रवचन से हो गया, पूरा जीवन बदल गया गज कुमार राजकुमार का। और उपसर्ग हुआ ही इसलिए है, उनने उस लड़की को पसंद कर लिया। सौमिल श्रेष्ठी की, ब्राह्मण की लड़की को पसंद कर लिया, पक्का कर लिया, अब शादी करना है। कृष्ण जी से बोल करके दबाव डलवा करके उसके पिता को भी राजी कर लिया। अब जब नारायण कृष्ण भगवान नेमिनाथ के प्रवचन सुनने जा रहे थे तो उनने कहा आज मुझे भी चलना, और गज कुमार प्रवचन सुनने गए, समोषण में गए, एक दिव्य ध्वनि सुनी और ऐसा चित्त बदला, ऐसा जीवन बदला कि वो मुनि बन गए। यानी प्रवचन सुनो, मुनि की सभा में आओ, जीवन बदल जाएगा, फर्क नजर आएगा। फर्क तो नजर आता है, और ये फर्क से ही वो ससुर जी पर बड़ा फर्क पड़ा। पहले तो हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाया, कृष्ण जी से दबाव डलवा करके इस रिश्ते को पक्का किया। अब जब शादी की बारी आई तो मुनि बन गए और यहाँ आके ध्यान में खड़े होने का नाटक करते हैं। और क्या किया, सिर पर सिगड़ी जला के रख दी। अब इतना उत्पात करने वाले गज कुमार मुनिराज को सिगड़ी हटाने की भी फुर्सत नहीं है। ध्यान में, आत्मज्ञान में ऐसे डूबे कि शरीर तो जलता गया और आत्मा उजलता गया। ये आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारेच्चरम। बुद्धि में आत्मज्ञान के अलावा उन्हें कुछ सूझा ही नहीं। चाहते तो बूढ़े आदमी को एक धक्का देते, सिगड़ी को एक धक्का देते और निकल जाते, लेकिन अब फुर्सत नहीं है ये सब काम करने की। फुर्सत नहीं है दुनिया का जंजाल करने की। कोई चार गाली दे गया, इधर सुनो इधर निकालो, फुर्सत नहीं है उसको जवाब देने की। अशोक जी बोले एक दिन, मैं किसी तरह के झगड़े से हमेशा दूर रहता हूँ। जितनी देर उस झगड़े को सुलझाने जाएंगे उतनी देर में दूसरा काम करके और नया कारोबार खड़ा कर लेंगे। जितनी देर हम उसको सुलझाने समझाने के लिए समय खराब करने जाएंगे उतनी देर में पॉजिटिव कुछ काम करके कुछ नई चीज पैदा कर लेंगे। ऐसे अगर श्रावक इस ढंग से सोचता है तो उसकी गृहस्थाश्रम में तरक्की होती है, और साधु इस ढंग से सोचता है तो उसकी तो सीधी सिद्धि होती है, मोक्ष मिलता है। हम अपने आत्मा को मुख्यता दें, स्वरूप का उपलब्धि हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।